तो सबसे पहले आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले कॉलम में लिखा है सरनेम एंड नेम। आपको ये कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। तो सबसे पहले सरनेम, जैसे कि मान लीजिए भट्ट है, BHATT, और नेम है आकाश, तो आप कैपिटल में ऐसे भर दोगे। तो अब नीचे आते हैं, इसमें लिखा है कि एड्रेस, जो कि पूरा लिखना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सब। तो इसमें फुल एड्रेस लिखना है और ये भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे कि आप पहले आप लिखोगे विलेज, जो भी विलेज है आपका, और अलॉन्ग विथ आप पोस्ट ऑफिस, फिर तहसील, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर जो स्टेट है वो लिखोगे, और लास्ट में अपना पिन कोड इसमें लिख देना। जो अब नीचे वाले कॉलम में है होम एड्रेस इन फुल, तो अगर आप होम एड्रेस भी वही है, प्रेजेंट एड्रेस भी वही है, तो आप जो ऊपर है वही नीचे पेस्ट कर देना सेम एड्रेस, और नीचे भी लिख देना। और इसमें लिखा है थाना भी पूछा गया है, तो आप अपना थाना जो भी है वो सेम नीचे लिख देना। और थर्ड नंबर के जो बी पॉइंट बना रखा है, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एड्रेस इन दैट कंट्री एंड जो भी है, उसमें आप NA कर देना, NA लिख देना बस। तो हम अब आते हैं ये दूसरे चौथे वाले पॉइंट्स में। इसमें लिखा है कि पर्टिकुलर प्लेस इसमें यह लिखा है कि 21 साल होने के बाद अगर तुम किसी भी जगह पे 1 साल तक भी रहे हो, तो उसका जो भी है एड्रेस और वगैरह ये सब इसमें फिलअप करना है। जैसे कि आप समझ लो कहीं कोचिंग करने चले गए, 1 साल आपको कोचिंग में लग गया, कहीं भी दिल्ली वगैरह चले गए, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, तो 1 साल लग गया, तो वहाँ से किस डेट को आप गए फ्रॉम में भर देना, और टू में जब तक आप वहाँ थे, और उसके जो फुल एड्रेस नीचे, और उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर गूगल में आपको पता चल जाएगा, सर्च करके उसका हेडक्वार्टर जहाँ भी उसका वो नीचे लिख देना साइड में, जहाँ भी ये मेंशन कर रखा है। बस इतना सा है इसमें कुछ आपत्ति वाली बात नहीं है। तो हम आते हैं दूसरे साइड में, फिफ्थ पॉइंट में। तो फादर्स नेम, अपने पिताजी का पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिख देना। उसके बाद है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो अपना जो भी एड्रेस है वो पूरा लिख देना। उसके बाद है परमानेंट होम एड्रेस, लेकिन आप देखोगे परमानेंट होम एड्रेस में ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है, तो आप इसमें ऐसे डू कर देना तो चल जाएगा। और नीचे अगर सेम है तो डू कर देना, प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस सेम है तो डू कर देना। अगर नहीं है तो फिर तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन अब जो भी है आपके पिताजी अगर फार्मर है तो फार्मर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, इनकेस मिलिट्री में है तो सर्विस। और फिफ्थ पॉइंट है इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन, अगर वो सर्विस में है मतलब इन मिलिट्री में है तो वो कौन से डेजिग्नेशन में है, और उनका पोस्टल ऑफिशियल एड्रेस, मतलब कौन से पद पे है वो, और उनका जो भी जहाँ पे अभी पोस्टिंग है उनका ऑफिशियल एड्रेस भी नीचे इसमें भर देना ई नंबर पे। अब सिक्स्थ पॉइंट में आते हैं, इसमें लिखा है नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट इंडियन, फादर इंडियन, मदर इंडियन, हस्बैंड वाइफ, तो अगर मैरिड हो तो तब ठीक है, वरना जो भी। और सेवन्थ पॉइंट में DOB लिखना है, अपना DOB कर देना। और प्रेजेंट एज, DOB के हिसाब से अभी की डेट में आपकी कितनी एज बन रही है, वो 22 साल, 23 साल जो भी है आप भर देना। एज एट मेट्रिकुलेशन, मतलब आपने जब टेंथ में थे तब आपकी एज क्या थी, आप उसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें देखना, और पता चल जाएगा आपको कि आपकी क्या एज थी। तो इसमें क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जहाँ जहाँ पे आपका बर्थ हुआ उसका एड्रेस नीचे लिखना है। और नीचे अगर जैसे बी में डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच यू बिलोंग, तो सेम वही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो। नाइन्थ पे योर रिलीजन, आप अपना रिलीजन लिख दें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी हो। और नाइन्थ का बी में लिखा है मेंबर ऑफ SC ST, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस, वरना नो।
अब आते हैं हम 10th नंबर पॉइंट पे। तो आप आते हैं 10th नंबर पॉइंट पे। तो इसमें लिखा है कि तो आप आफ्टर 15 ईयर ऑफ एज आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी है। इन शॉर्ट आपको 10, 12 और ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरनी है। तो नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, सबसे पहले आपने 10th कहाँ से करी, स्कूल का पूरा नाम और एड्रेस, छोटा सा स्पेस है तो आपको ढंग से लिखना पड़ेगा सब इसमें फिट करके। और डेट ऑफ एंटरिंग, आपने कब एंटर किया था। ओबियसली अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता है तो यार ऐसे 10th एडमिशन कब होते हैं, अप्रैल मई में होते हैं, तो आप एक डेट उसको चूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, आपके जो रिजल्ट होगा उसके पीछे लिखा होगा वो डेट, रिजल्ट में वो डेट भर देना। एग्जामिनेशन पास्ट, क्या उसमें लिखना है, मैट्रिकुलेशन 10th। फिर सेकंड कॉलम में केंद्र में जो भी है, जिस स्कूल कॉलेज से पढ़े हो, मार्कशीट में लिखा होगा स्कूल का नेम पूरा प्लस उसका एड्रेस। और डेट ऑफ एंटरिंग वही आपको जो भी हो जब आपने ज्वाइन करा तब, और डेट ऑफ लीविंग रिजल्ट में लिखा होगा लास्ट में, और एग्ज़ाम में पास में इंटरमीडिएट 12th। और ग्रेजुएशन आपने करी है तो ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से करी, उसका एड्रेस, एंटरिंग और डेट ऑफ लिविंग आप भर देना और उसमें लिख देना ग्रेजुएशन। और फिर जो भी आपने करा है वो BA BBA BSc कुछ भी करा हो तो उसमें साइड में लिख देना उसके ब्रैकेट बना के। और 11th पॉइंट में है कि इफ़ यू हैव एट एनी टाइम एम्प्लॉयड, अगर आप पहले कहीं नौकरी करते थे तो उसकी डिटेल्स इसमें भरनी पड़ेगी। बस इतना ही है इसमें। अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। तो इसमें बी पॉइंट है, इसमें कहा है अगर प्रीवियस जो भी नौकरी थी वो स्टेट या सेंटर की नौकरी थी या नहीं, तो उसमें अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपको नो ही करना है। अगर आपकी जॉब थी तो यस। और जो उसके बाद नीचे पॉइंट है उन्होंने कहा अगर तुम जब छोड़े तब तुमने रूल 5 के हिसाब से नोटिस दिया था या नहीं, बस इतना सा लिखा है। अगर आपकी जॉब नहीं है तो नो कर देना जैसे मैंने कर रखा है। उसके बाद आता है 12th पॉइंट, अगर आप कभी अरेस्ट या प्रोसिक्यूट कभी हुए हो तब ये किस काम का है, वरना आप भी मेरी तरह नो कर देना। उसके बाद आता है नीचे 13, कोई भी आपके पड़ोसी 2 बंदे, उनका नेम और उसके आगे उनके सिग्नेचर आप यहाँ पे कर देना। और लास्ट में बचा डेट लिख देना, प्लेस और अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपना साइन वहाँ पे रख देना बस। तो यह है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपको किसी भी गेजेट ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने होते हैं, या सिंपल सा है, आप जिस स्कूल से पढ़े हो या आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल है 12th तक का, तो उसका प्रिंसिपल इसमें सिग्नेचर और डेजिग्नेशन में, सिग्नेचर में अपने साइन करा के डेजिग्नेशन में रेक्टेंगल वाला जो स्टाम्प होता है वो ठोक देगा इसमें, बस हो गया। और ऊपर क्या भरना है, अपना नाम और सन या डॉटर ऑफ अपने पिताजी का नाम नीचे भर देना इसमें, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है। आप अपने प्रिंसिपल से करवा सकते हो, प्रिंसिपल से नहीं तो आपके आसपास अगर सरकारी अस्पताल है तो उनके डॉक्टर से करवा सकते हो, वो भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के। अगर वेटनरी है सरकारी तो उनके डॉक्टर से भी करवा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो सब गेजेटेड ही होते हैं। तो आप इसमें उनके सिग्नेचर और मोहर लगा देना, बस इतना सा काम है इसमें। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। इसमें आप इसमें लिख भर देना स्टार्टिंग में आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम नीचे, और उसके बाद आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। और इसमें आपके सिग्नेचर होंगे SDM के, तो इस सिग्नेचर में उनके सिग्नेचर करा देंगे। और जो सिग्नेचर के ऊपर एक रेक्टेंगल वाला स्टाम्प होता है उसके ऊपर रेक्टेंगल वाला मोहर लगवाना, और साइड में जो सर्कल वाला मोहर होता है वो साइड में नीचे कहीं करवा देना। दोनों मोहर ज़रूरी होती हैं, वरना काफ़ी फोर्सेस में मैं देख रहा हूँ लोगों को वापस भेज दे रहे हैं सेंटर से कि दोबारा सही करा के लाओ। तो सिग्नेचर के ऊपर रेक्टेंगल मोहर और नीचे कहीं भी थोड़ा सा नीचे डेजिग्नेशन के नीचे भी आप गोल वाला मोहर लगवा देना, बस इतना सा है। ये देखिए मैं आपको ये सैंपल भेज देता हूँ, इस तरीके से आप करा लेना।